टैक्स सिस्टम, कर व्यवस्था, ये क्या है? टैक्स का एक सिंपल डेफिनेशन कहता है कि कंपल्सरी अमाउंट कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम इट्स सिटीजन। एक कंपल्सरी अमाउंट है जो गवर्नमेंट अपने सिटीजन, अपने नागरिकों से वसूल करती है, दैट इज टैक्स, दैट इज कर। और कोई आज से नया सिस्टम ये लागू नहीं हुआ। पुराने ज़माने में जो महाराजा थे ना, राजा महाराजा, वो भी अपने आम जनता से, आम लोगों से क्या करते थे? टैक्स लेते थे। लगान कर हो गए, वसूली कर हो गए, चौरी कर हो गए, शादी वगैरह होती थी तो उसका टैक्स ले लेते थे। मतलब उस टाइम तो इतने ज़्यादा टैक्स थे, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि 100 रुपया आदमी कमा रहा है तो 200 रुपये उसको टैक्स पे करना पड़ता था। मतलब इतनी बुरी व्यवस्था थी। एट परसेंट तो चलो टैक्स सिस्टम आपकी इनकम के बेसिस पे कर दिया कि गरीबों को फायदा होता है, जिसकी इनकम ज़्यादा है उनको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ तो टैक्स का पता चल गया। और ऐसा नहीं है कि आप पे नहीं कर दो, इसमें एक वर्ड आ रहा है दैट इज कंपल्सरी अमाउंट। कंपल्सन है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप कह दो ना मैं टैक्स नहीं दे रहा हूं, दैट इज ऑफेंस, इलीगल ऑफेंस में आ जाएगा, आपके ऊपर एक्शन होगा। ठीक है, आपको देना पड़ेगा और अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो आप पर कार्यवाही होगी, आप पर एक्शन होगा। क्लियर है? ओके, अब टैक्स आपको इतना बेसिक पता चल गया। टैक्स की जरूरत क्यों पड़ती है? हाँ, टैक्स की नीड क्यों पड़ती है? कर की जरूरत क्यों पड़ती है? गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है आखिर? गवर्नमेंट आपसे जो टैक्स लेगी वो पैसा गवर्नमेंट के पास जाके कलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद गवर्नमेंट के पास वो पैसा चला गया तो गवर्नमेंट क्या करेगी? आम जनता, लोगों के वेलफेयर के लिए लगाएगी। फॉर एग्जाम्पल कहीं सड़कें बन रही है, अब सड़क बन रही है तो वहाँ पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट आपका जो टैक्स का पैसा सरकार के पास आ रहा है वही पैसा आप पर लगाती है। तो कोई नेता आप पर एहसान नहीं करता कि हमने आपके यहाँ सड़क पास कर दी, हमने यहाँ पर आपके लिए डैम पास कर दिया। कोई एहसान नहीं कर रहा है, आपका ही पैसा आप पर लगा रहा है। तो आप जब वोट देते हो ना तो बड़ा सोच समझ के दीजिए, 100-200 रुपये के पवों में मत बिका करो। ठीक है, आपका पैसा गवर्नमेंट आप पर लगाती है। नेताजी कोई अपने घर से नहीं लाते, उसमें भी वो खा जाते ऊपर से, आपका ही पैसा वो खा रहे। तो कृपा करके गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना सीख जाइए। अब यहाँ पता चल गया कि ये वेलफेयर में लगाती है, इसलिए वो टैक्स सिस्टम टैक्स आपसे वसूल करती है। और कई लोग देखते हैं कि हम तो टैक्स देते ही नहीं है। ऐसा कोई नहीं है। इस हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक नागरिक जो छोटी से छोटी कुछ ना कुछ चीज़ तो पेमेंट देकर, पैसे देकर खरीदता है, वहाँ वो टैक्स देता है। आप 10 रुपये का एक साबुन लेके आ रहे हो तो साबुन में भी आप टैक्स देते हो। समझ रहे हो? 10 रुपये का साबुन ला रहे हो, वहाँ पर भी टैक्स देते हो। आप आइसक्रीम खा रहे हो तो उसमें टैक्स देते हो। हर जगह टैक्स ऐड है, कुछ ना कुछ उसमें इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। इसलिए हर एक चीज़ कुछ भी खरीदते हो, चाहे आप व्हीकल खरीदो, बाइक खरीदो, पेट्रोल खरीदो, सब में टैक्स होता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई सैलरीड पर्सन है जो तनख्वाह देते हैं उन्हीं को टैक्स देना पड़ रहा है। इनडायरेक्टली दे रहे हो आप। और टैक्स सैलरीड पर्सन क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया। तो टैक्स दो तरीके का होता है, डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड वन दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट। और टैक्स भी हर कोई कलेक्ट नहीं कर सकता। जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान ने जो बॉडी बना दी वही टैक्स कलेक्ट करेंगे, स्टेट और सेंट्रल लेवल पर है। क्लियर है? अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जिस बंदे पर टैक्स लग रहा है वही बंदा टैक्स देगा। समझ रहे हो? मेरी इनकम 12 लाख रुपए एक साल की, मान लो मेरी इनकम साल की 12 लाख। इन्होंने टैक्स की लिमिट सेट कर दी सैलरीड पर्सन के लिए कि 7 लाख से ऊपर एक्सीड कर रहे हो तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स स्लैब इन्होंने डिसाइड कर ली। ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स रिजिम है। तो न्यू टैक्स रिजिम में 7 लाख तक का दे दिया और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा छूट नहीं दी है। तो अब 0 से 3 लाख तो टैक्स एग्जम्पशन है, 3 से 6 लाख पर 5%, ऐसे ऐसे करता। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ेगा, 5%, 10%, 20%, 30%। मतलब सक्सेसिव टैक्स सिस्टम है। टैक्स जो लगता है वो सक्सेसिव इन नेचर। सक्सेसिव मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आप पर टैक्स बढ़ेगा, दैट इज गुड। लेकिन अगर रिसेसिव सिस्टम में अगर टैक्स लगा दे तो ये बड़ा गलत हो जाएगा। कम इनकम वालों के तो ज़्यादा टैक्स लग रहा, फिर करोड़ों में जा रहे तो धीरे धीरे टैक्स कम कर दिया, तो इससे तो बेचारा गरीब मरेगा। तो सक्सेसिव टैक्सेशन सिस्टम है हमारे यहाँ। क्लियर है? दैट इज इन डायरेक्ट टैक्स, जिस पर लग रहा है उसी को देना पड़ेगा। अब मेरी सैलरी 10 लाख रुपये है, 12 लाख रुपये है तो टैक्स मैं भरूंगा। मेरे पड़ोस में रामू काका रहते हैं, वो टैक्स का उनको कोई मतलब नहीं, वो क्यों भरेंगे भाई मेरा टैक्स? क्लियर है? दैट इज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो है सबको देना पड़ता है, जो भी कमोडिटी गुड्स का फायदा लेते हैं, गुड्स को यूज करते हैं, उन सबको देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई पर्टिकुलर पर्सन का रोल नहीं है। एक दुकानदार साबुन बेच रहा है और साबुन कम से कम 15 से 20 कस्टमर लेकर जा रहे हैं, तो 20 के 20 कस्टमर उस प्राइस में टैक्स दे रहे हैं। इनडायरेक्टली उसमें टैक्स वो जुड़ जाता है। ठीक है, 10 रुपये के साबुन में इनडायरेक्ट टैक्स एडअप होते हैं। क्लियर? दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। फिर एक नया कंसेप्ट आता है दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी?
इतना सा पता लगा लेना, इतना सा दिमाग में रखना कि जीएसटी की बात करें तो सिंगल वन टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, सिंगल वन टैक्सेशन सिस्टम इन कंट्री। सिंगल वन टैक्सेशन मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर आप साबुन चाहे तमिलनाडु में खरीदो, अपने राजस्थान में खरीदो, गुजरात में खरीदो, लाइबो का 10 रुपये का साबुन 10 रुपये में ही मिलेगा, लक्स का 10 रुपये का साबुन 10 रुपये में ही मिलेगा। मतलब एक फिक्स अमाउंट है। वरना पहले क्या होता था कि राजस्थान वाले 4% टैक्स लगा रहे, गुजरात वाले 6% टैक्स लगा रहे, तो हर चीज़ की वैल्यू, हर चीज़ की कॉस्ट कम ज़्यादा हो रही थी। तो ऐसा फर्क ना हो जाए, फिर तो होमोजीनियटी आ गई नेचर में, हेट्रोजीनियस हो गया ना। हेट्रोजीनियस होने का मतलब एक डिफरेंट डिफरेंट टैक्स है। हिंदुस्तान को वैसे तो हम कहते हैं हिंदुस्तान एक है, हम सब भाईचारे से रहते हैं, सब एक साथ है, और फिर अलग अलग जगह अलग अलग प्राइस है। अब जब हिंदुस्तान एक है, इंडिया एक कंट्री है, तो फिर प्राइस में वेरिएशन नहीं होना चाहिए, इसलिए जीएसटी का कंसेप्ट आया। तो नेक्स्ट क्लास में हम जीएसटी को बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।